हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 7 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाकर एक बार जरूर देख लें, ताकि जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया हो आपका कवर अप हो जाए। ठीक साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए, इसके जस्ट पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर शायद 16 तक कर चुके थे, 16-17 तक शायद कर चुके थे। आज की क्लास में हम उससे आगे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 18 से देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए से पढ़ना। ये रहा आपके क्वेश्चन बोर्ड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। एक एपी के चौथे पद और 8वें पद का योग दिया गया है और एक और कंडीशन में छठे पद और 10वें पद का योग दिया गया है और बोल रहा है एपी ज्ञात करने के लिए। आप लोग जानते हैं किसी भी एपी मतलब समांतर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए। जरूरी चीज क्या होता है, 2 चीज होता है। पहला क्या है, पहला पद, दूसरा सारवंतर। मतलब किसी भी समांतर श्रेणी के पहला पद और सारवंतर यानी ए और डी यदि आपको मिल जाए तब आप किसी भी एपी को आसानी से लिख सकते हैं। तो इसमें हमको एपी के प्रथम 3 पद लिखना है। मतलब क्या है, हमको एपी ही लिखनी है। मतलब तो क्या है, चलिए जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है पहले क्या है उसको अच्छा से उतार लीजिए। फिर देखिए कि आगे हमको क्या करना है। आपको क्या है, इसमें ए और डी का मान पहले प्राप्त करना पड़ेगा। देखिए रिलेशन बताया, 2 रिलेशन इसमें दिया गया है। पहला क्या है, चौथे पद और 8वें पद का रिलेशन मतलब संबंध दिया गया है। कितना संबंध है कि दोनों का योग कितना है, 24 है। और इसी प्रकार से छठे और 10वें पद का भी संबंध दिया गया है, उनका योग कितना है, 44 है। इन दोनों संबंध का ही इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ेंगे, ए और डी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, चलते हैं बोर्ड पे। देखिए एपी कितना दिया, चौथे पद 8वें पदों का योग इतना दिया गया। तो बोल सकते हैं यहाँ पे हल लिख सकते हैं कि तो आ जाएगा चौथा पद। आप लोग जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या होता है, ए एन का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब एनवा पद निकालने के, अंतिमा पद निकालने के, जहां पे एन क्या होता है, अंतिम पद या एनवा पद, ठीक है। ए क्या होता है, पहला पद। एन क्या होता है, पदों की संख्या। और एक डी क्या होता है, सारवंतर किसी भी एपी का, ठीक है। चलिए यहाँ भी क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है चौथा पद ए चौथा, ए 4, जहां पे एन बराबर कितना है, 4 है। तो क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस एन माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 गुने डी, मतलब ए प्लस 3 डी हो जाएगा। इसी प्रकार से ए 8 को कितना लिख सकते हैं, ए 8 को लिख सकते हैं ए प्लस 8 माइनस 1 तो 7 जाएगा, 7 इंटू डी। ए 4 क्या है, ए प्लस 3 डी के रूप में लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से ए 8 को मतलब ए 8 को ए प्लस 7 डी के रूप में लिख सकते हैं। चलिए इसी प्रकार एक और बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक और बोल रहा है छठे पद ए 6 बराबर, छठे पद क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 5 डी इस सूत्र की मदद से। उसी प्रकार क्या है, ए 10वां भी कर रहा है, 10वां पद क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस 9 डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इस सूत्र की मदद से। ए एन बराबर कितना है, 10 है, 10 का नाम रखिए, 10 माइनस 1 9 डी मतलब ए प्लस 9 डी, ये आपका आ गया, ठीक है। चलिए अब क्या है, जो भी आपको क्वेश्चन बोल रहा है प्रश्न के अनुसार आगे बढ़ते हैं। दो संबंध दिए गए हैं, पद 4 8 में और 6 10 में, दोनों संबंधों का इस्तेमाल करके क्या है, 2 समीकरण हमें मिलेगा। और उन दोनों समीकरणों को जब हम हल करेंगे तब हमें क्या है, ए और डी मिल जाएगा। मतलब पहला पद और सारवंतर मिल जाएगा। पर जैसे वो दोनों मिला फिर हम आप आराम से एपी लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न हमारा कह रहा है कि 8वें चौथे पद 8वें पद का योग कितना है, 24 है। अर्थात ए 4 प्लस ए 8 बराबर कितना है, 24 है, ठीक है। देखिए ए 4 कितना है, ए 4 है ए प्लस 3 डी। ए 4 इतना ना, ए 4 कितना लिख सकते हैं, ए प्लस 3 डी लिख सकते हैं, प्लस
ए ए टू कितना ए 8 को कितना लिख सकते हैं, ए 8 को लिख सकते हैं ए प्लस 7d, 7d बराबर कितना हो जाएगा 24। यानी कितना हो जाएगा हमारा दो ए प्लस 3 प्लस 7 मतलब 3d और 7d कितना हो जाएगा पूरा टोटल मिला के 10d बराबर 24। मान लिया कितना हो जाएगा हमारा 2 कॉमन ले इसमें से, कितना हो जाएगा हमारा a और 10 में 2 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 5d कितना बराबर 24। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला स्टेप। a प्लस 5d बराबर क्या हो जाएगा हमारा 24 और भागे ये 2 क्या है इसके साथ गुना में है, बराबर के दूसरी हो जाएगा क्या होगा भागा में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24/2 कितना हो जाएगा देखिए 12 और में कट जाएगा ये। फाइनली हमारा कितना हो गया a प्लस 5d बराबर 12, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, देखिए पहला स्थिति का इस्तेमाल करके क्या हम समीकरण 1 प्राप्त कर चुके हैं। अब क्या है इसी प्रकार से दूसरा स्थिति का भी इस्तेमाल करते हैं, चलिए करते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो गया था, पहला स्थिति लिख सकते हैं, पहला स्थिति लिख सकते हैं, पहला स्थिति चलिए इसी प्रकार दूसरा स्थिति देखते हैं। दूसरा स्थिति मतलब कंडीशन। ठीक है, पहला तो ये बोला था, दूसरा क्या बोला है, दूसरा क्या बोला देखिए छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। छठे मतलब a6 बराबर और a10 10वें पद का योग कितना है 44 है। फाइनली कितना हमारा a6 मतलब a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d a10 a10 बराबर कितना लिख सकते हैं a प्लस 9d लिख सकते हैं बराबर 44। क्या हमारा देखिए a प्लस कितना हो जाएगा 2a प्लस 5d प्लस 9d कितना हो जाएगा प्लस 14d बराबर 44। ठीक है, बस क्या है a6 के वैल्यू यहाँ पर रख दिए हैं और a10 का वैल्यू यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या देखिए 2 कॉमन आए, 2 कॉमन इसमें कॉमन ले लिए, 2 कॉमन आएगा कितना आएगा हमारा आ जाएगा यहाँ पे ये 2a में से 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे a बचा प्लस 14d में कितना है 2 कॉमन ले कितना बचा यहाँ पे 60d। ठीक है, आधा कॉमन ले लिए बराबर 4। अब देखिए फाइनली क्या होगा हमारा, ये फाइनल हमारा होगा a प्लस 60d बराबर 44/2 इधर क्या है गुना में जाएगा भाग में जाएगा, तो भाग में कटे कितना घटेगा 22 बार में, अर्थात जो फाइनल वैल्यू जो हमारा आया है a प्लस 60d बराबर कितना आया 22 आया। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। देखिए हमने पहली स्थिति और दूसरी स्थिति दोनों स्थितियों की मदद से क्या है समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त कर लिए हैं। अब ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमें प्राप्त हुए हैं। आप लोग चैप्टर नंबर 3 में पहले ही 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीख चुके हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या हम विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, आप लोग पहले इससे चैप्टर नंबर 3 में इसको सीख चुके हैं कैसे हल करना है, तो चलिए विलोपन विधि से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या करना होता है, किसी एक पद को गायब करेंगे यानी समीकरणों का जोड़ या समीकरणों का घटाव करते हैं। विलोपन विधि मतलब इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर ध्यान दीजिए, यदि आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना नहीं आता है तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप पहले मेरे चैनल पे जाइए प्ले लिस्ट में और चैप्टर नंबर 3 के कम से कम विलोपन विधि कम से कम आसानी पढ़ लीजिए, ताकि क्या है आपको किसी भी समीकरण को सॉल्व करना कम से कम आ जाए। या प्रतिस्थापना विधि पढ़ लीजिए, लेकिन एक विधि पक्का याद रखिए कि कैसे 2 समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि बार बार, क्योंकि 2 समीकरण यही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं हर जगह। वो क्या है एक तरह से बोल सकता है कि बेसिक टाइप का है, बेसिक हिसाब है, जैसे जोड़ घटाव भाग होता है ना, इसी टाइप का कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का भी हल करना आना चाहिए। ये कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे यहाँ पे इस्तेमाल हो गया। देखिए एक हो जाएगा हमारा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 हमारा कितना है, समीकरण 1 हमारा है a प्लस 5d बराबर 12, तो a प्लस 5d बराबर 12। ठीक है, अगला क्या हमारा है दूसरा समीकरण है a प्लस 7d बराबर 22, तो a प्लस 7d बराबर 22। देखिए हम समीकरण 2 क्या है माइनस में किए हैं, जब समीकरण 2 को माइनस किए हैं इसका मतलब क्या है माइनस से पूरे समीकरण 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा a प्लस में माइनस हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में a भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस में भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस और प्लस इंटू माइनस माइनस सब माइनस हो गया। फाइनली क्या होगा देखिए ये प्लस में ये एक माइनस में समाप्त हो गया। फाइनली कितना है माइनस 2d
-7d में से +5d गया, कितना बचेगा यहाँ पे? -2d बचेगा, इतना बराबर, ये कितना हो जाएगा हमारा? -10। फाइनली डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा? -10 बटे -2, कटे कितना आएगा? माइनस माइनस समाप्त हुआ, 5 बार में कटा, अर्थात डी बराबर 5। बोल सकते हैं डी बराबर कितना आपका आया? 5। अब देखिए एक डी का मान आ गया आपको, जैसे डी का मान आ जाए क्या है, इस डी का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किन्हीं में भी आप रख लीजिए, आपका ए का वही मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, चलिए रखते हैं। समीकरण 1 हमारा है क्या? समीकरण 1 हमारा है a + 5d बराबर 12। ठीक है, तो a + 5d बराबर 12, इसको सोल्व कीजिएगा तो a बराबर तो निकालना ही है +5 गुने डी का मान कितना है? डी का मान भी कितना है? 5 है, डी का मान 5 यहाँ रखेंगे बराबर 12। मान कितना हो जाएगा हमारा? a प्लस कितना हो जाएगा? 25, 25 बराबर 12। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा? a बराबर, ये 25 इधर प्लस में है, बराबर के दूसरी ओर भेज देते क्या हो जाएगा? इधर माइनस हो जाएगा, तो 12 -25 जाएगा। फाइनली कितना है हमारा? इतना 12 में से -25 गया, मतलब कितना आएगा? -13 आएगा। यहां बोल सकते हैं कि फाइनली हमारा ए का मान कितना आया है? -13। देखिए ए का मान हमारा कितना आ गया फाइनल में? 13, यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं, ए का मान कितना है? 13, तो ये माइनस में 13 है, जमा हो जाएगा -13। ठीक है, देखिए ए का मान हमारा आ गया यहाँ पे और डी का मान हमारा यहाँ पे आ गया। आप लोग जानते हैं किसी भी समांतर श्रेणी को लिखने के लिए सिर्फ दो ही चीज ज्यादा जरूरी है, मतलब जरूरी है। पहला क्या है? उस श्रेणी का पहला पद मतलब ए का वैल्यू, और उस श्रेणी का सार्वंतर मतलब डी का वैल्यू, जो हम दोनों यहाँ प्राप्त कर चुके हैं। अब क्या है? उस एपी के 3 पद लिखना है। ठीक है, प्रथम 3 पद तो लिख लीजिए, यहाँ पे कर दीजिए फाइनल, यहाँ पे फाइनल आंसर यहाँ पे लिखते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल आंसर। अतः एपी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? एपी बराबर पहला पद तो होगा, जो पहला पद है ए बराबर इतना है, तो सॉरी यहाँ हो जाएगा हमारा -13, ये हमारा पहला पद हो गया। अब देखिए हमको दूसरा पद निकालना है, तो यहाँ देखिए डी बराबर क्या है? प्लस है, तो क्या है? दूसरा पद क्या है? पहला पद में सारबंधक को जोड़ेंगे तो हमारा दूसरा पद मिल जाएगा, जोड़ दीजिए। -13 प्लस कितना सारबंधक है? प्लस में, तो +5 करने कितना फाइनली हमारा हो जाएगा? फाइनली हमारा -8 आया। -13 में +5 की जगह कितना आएगा? -8 ही आएगा। तो दूसरा पद हमारा क्या होगा? दूसरा पद हमारा होगा -8। इसी प्रकार से यदि तीसरा पद निकालना, क्या कीजिएगा? फिर दूसरा पद में डी का मान जोड़ दीजिए, तो दूसरा पद हमारा कितना आ गया? दूसरा पद देखिए हमारा कितना है? -8 है, दूसरा पद -8, इसमें फिर तीसरा पद निकालना, मतलब दूसरा पद में डी जोड़ेंगे, तीसरा पद में डी जोड़ दीजिए। फाइनली कितना हो जाएगा हमारा? ए डी बराबर कितना हो जाएगा? ए डी का मान हमारा 5 है, फाइनली कितना होगा हमारा? यहाँ पे जाएगा -3, यहाँ का -3। ठीक है, चलिए इस तरह प्राप्त कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि नहीं भाई हम नियम से ही बना दें, पूरे तरह से नियम से ही बनाएं, वो भी सही है, चलिए उसको भी करते हैं। ऐसे तो आप a1 निकालना चाहेंगे, तो a1 तो आपका दिया गया है, ए बराबर कितना दिया गया है? -13 दिया गया है। इसी प्रकार से a2 निकालेगा, क्या हो जाएगा? a + d हो जाएगा हमारा, a + d मतलब -13 प्लस डी मतलब 5, बराबर कितना? फाइनल कितना आएगा आपका? बराबर में आएगा -8। इसी प्रकार से अगर a3 निकालना चाहेंगे, तीसरा पद कितना होगा? a + 2d हो जाएगा। फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ये फॉर्मूला के, तो तीसरा पद है तो n-1 मतलब 3 - 1 2, तो 2d हो जाएगा, मतलब a3 बराबर a + 2d। ये वो कितना हमारा? -13 है, प्लस 2 गुने डी का मान 5 है, फाइनली कितना गया हमारा? -13 प्लस 10 हो गया, फाइनल कितना देगा हमारा? -3। देखिए a3 बराबर कितना है? -3 आ गया, a2 कितना आ गया? -8 आ गया है, और a बराबर तो -13 ही है। देखिए ए भी मान -13 -8 -3 आ गया। जैसे आप चाहें उससे लिख सकते हैं। ऐसे आप अगर चाहते हैं नियम से लिखें ना, नियम से भी लिख लीजिए, या ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सब तो जोड़ जोड़ के लिख लीजिए, टाइम बचेगा आपका। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ तो कैलकुलेशन है नहीं कि आप मुँह जवानी कर नहीं सकते। आराम से -13 में से 5 जोड़िएगा, -8 आएगा, फिर -8 में से 5 जोड़िएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो मुँह जवानी है, तो आसानी से कर सकते हैं, तो इसको इस तरह से लिखने की जरूरत तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमारे तरफ आगे से आप वीडियो रोके, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए।
चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको उतार लिए होंगे। चलिए, इसको उतार लिए होंगे। अब इसको मिटा दें, ठीक है, मिटा दें। वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। वैसे अगर नहीं उतारे तो फिर से वीडियो पीछे कर लीजिएगा, और क्या, रोक के उतार लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, ये रहा आपके पास, आपके सामने बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया है। प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। इस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। मतलब इसमें सुब्बा राव नाम के कोई एक आदमी है, वो क्या है, 1995 में 5,000 मासिक वेतन पे क्या है, कोई काम जो मतलब कोई काम ज्वाइन किया या जॉब ज्वाइन किया, ठीक है, नौकरी उसको मिला। कर रहा है, उसको प्रत्येक वर्ष क्या है 200 रुपया क्या है बढ़ोतरी मिलती है उसके सैलरी में। तो कह रहा है किसी प्रकार से कितना साल बाद उसका जो सैलरी होगा, मासिक सैलरी जो होगा, वो क्या होगा, बढ़ करके 7,000 हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए क्या है, 1995 उसने क्या कब ज्वाइन किया था, 1995 में ज्वाइन किया था नौकरी, ठीक है। यहाँ मान लीजिए इसका वर्ष यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ वर्ष, यहाँ वेतन। वर्ष कितना है, 1995। 1995 में वो ज्वाइन किया था, कितना ज्वाइन किया था, 5,000 पे किया था, 5,000 रुपया किया था, ठीक है। अब देखिए 1995 में 5,000 रुपया था। कह रहा है कि हर एक प्रत्येक वर्ष के बाद उसका क्या है, उसका वेतन में 200 रुपया की वृद्धि होती है। यहाँ बोल रहा है, क्या रहा, यहाँ बोल रही देखिए, प्रत्येक वर्ष में 2 वर्ष की वेतन वृद्धि प्राप्त की है। समझ में आया, मतलब 2 वर्ष की वृद्धि हो रहा है बार बार। तो 1996 में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 1996 में उसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5,000 तो पहले वाला था, 200 इस वर्ष वृद्धि हो जाएगा, फाइनली कितना हमारा 5200 हो जाएगा, 5200। इसी प्रकार से 1997 देखिए, 95, 96, 97 देखिए क्या हमारा आ जाएगा। अब देखिए उसका 96 में कितना था, 5200 उसका सैलरी था, 96 में 5200 था। उसमें क्या है 97 में 1 साल हो गया, मतलब 200 और फिर बढ़ जाएगा, 200 बढ़ गया, क्योंकि प्रत्येक वर्ष क्या है 200 बढ़ता है इसके वेतन में। फाइनली कितना होगा हमारा 5400। मतलब 1997 में कितना है 5400 उसका वेतन हो जाएगा। इसी प्रकार से बोल रहा है कि कौन सा वर्ष, मतलब कौन सा वर्ष इसी प्रकार से उसका वेतन जो है कितना हो जाए, 7,000 हो जाए, ठीक है। देखिए क्या जो इसका वेतन है एक एपी की तरह फॉर्म बना रहा है, बिल्कुल सही। पहले 5,000 था, फिर 5200 हो गया, फिर 5400 हो गया, फिर 7,000 तक गया है, मतलब 5600 होगा, फिर 5800 होगा, ऐसा क्या है 7,000 तक जाएगा, ठीक है। एक एपी तो बना रहा है, ठीक है। फाइनली क्या बना है, देखिए एपी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि ये तो प्लस या माइनस होकर के एक श्रेणी बना रहा है। दूसरा, इसके 2 लगातार पदों के बीच के अंतर कितना है, 200 है, क्योंकि 200 एक सब जोड़ों के आगे अगला पद लाए हैं, तो फिक्स है इसका अंतर क्या हो 200 होगा। नहीं विश्वास चेक कर लीजिए, 5200 5000 200 बढ़ गया, 5400 5200 फिर 200 का अंतर है, फिर अगला आएगा तो 5600 5400 फिर 200 का अंतर आएगा। तो मतलब क्या है अंतर भी ठीक है, मतलब क्या है समांतर श्रेणी तो बना रहा है। तो समांतर श्रेणी जब बनाएगा श्रेणी क्या होगा, पहला पद श्रेणी क्या होगा, श्रेणी का पहला पद कितना होगा 5,000, दूसरा पद कितना होगा 5200, ठीक है, और तीसरा पद क्या होगा 5400। इसी प्रकार से अगला पद कहां तक जाएगा, 7,000 तक जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हमसे पूछ रहा है कौन सा वर्ष 7,000 हो जाएगा। मतलब पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, इस तरह से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब वर्ष जो है क्या है पद, ये जो एपी जो हमारा पद है पद की तरह मतलब बिहेव कर रहा है। तो पहला पद पहला वर्ष, दूसरा पद दूसरा वर्ष, तीसरा पद तीसरा वर्ष, चौथा पद चौथा वर्ष होगा। इस तरह से जितना भी पद है वो क्या है वर्ष, मतलब जो वर्ष है यानी पद हमारा इस एपी का वो क्या है वर्ष की तरह बिहेव कर रहा है, उसी का वो वर्ष है, ठीक है। चलिए इसमें फाइनली क्या दिया गया है, ए बराबर कितना दिया गया हमारा, ए पहला पद मतलब इस एपी का 5,000, ठीक है। चलिए डी कितना दिया गया इसमें, डी बराबर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद,
तो कितना हो जाएगा, दूसरा पद कितना है इसमें, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। देखिए दूसरा पद कितना हमारा हो जाएगा, दूसरा पद हमारा है 5200, 5200 माइनस पहला पद 5000, कितना हो जाएगा फाइनली 200। ये तो आप पहले जानते थे क्योंकि 200 जोड़ जोड़ के तो आगे बढ़ा है, पूरा श्रेणी बना है, तो डी का मान 200 का तो आप पहले जानते थे। अब देखिए और क्या दिया गया है, देखिए एन का अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद दिया गया, नहीं पूछ रहा है कि एन की संख्या क्या हो जाएगा, मतलब इसके इसमें पदों की संख्या का क्या होगा, पदों की संख्या बराबर वर्ष की संख्या। तो इसमें पदों की संख्या पूछ रहा है कि यहाँ इस पद आने तक इसमें कितना पद है, इस वैल्यू आने तक, ठीक है। तो चलिए मतलब ये कितना दिया गया, एन दिया गया है, मतलब अंतिमा पद दिया गया है, एन दिया कितना दिया गया है, 700 दिया गया है, सॉरी 700 करते हैं 7000 दिया गया, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि एन बराबर क्या होगा, एन बराबर क्या होगा, वाट। चलिए एन बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, एन बराबर यहाँ होगा वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या बराबर वाट, ठीक है। मतलब इसमें वर्षों की संख्या क्या होगा, एन बराबर हमारी वर्षों की संख्या है। चलिए निकालते हैं, अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सही है। चलिए क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए एन बराबर क्या होता है, एनवा पद या अंतिमा पद, ए बराबर क्या होता है पहला पद, एन बराबर क्या होता है पदों की संख्या, और डी बराबर क्या होता है सार्वंतर। ऐसा ये तो आपको बार बार इस्तेमाल हुआ है ये फॉर्मूला शुरू से ही हर एक क्वेश्चन में, तो ये तो आदि होगा आपको। चलिए एन बराबर, एन का मान इसमें कितना दिया गया, 7000, 7000 दिया गया एन का मान। एक मान कितना है, देखिए एक का मान है 5000, एक का मान है कितना 5000, प्लस एन का मान पता नहीं माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ कितना है, डी का मान क्या है 200, 200। चलिए अब क्या है, इसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्या जाएगा, अगला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, अगला स्टेप चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। अगला स्टेप हमारा हो जाएगा 7000 बराबर 5000 प्लस एन एक बार 2 से गुना होगा और माइनस 1 से एक बार 200 गुना होगा, मतलब फाइनली कितना यहाँ पे जाएगा, यहाँ हो जाएगा 200 एन माइनस 200, ठीक है। चलिए अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हमारा हो जाएगा 7000 के 7000 इधर लिखा जाएगा बराबर, देखिए ये 200 एन है तो यहाँ लिख दीजिए 200 एन, 200 एन। और देखिए 5000 में से माइनस 200 जाएगा, माइनस 200 कैसे समझ में आया ना, 200 एक बार एन से गुना तो 200 एन हुआ, और 200 माइनस 1 से गुना कितना होगा, माइनस 200 हो जाएगा। गुना क्यों हुआ, क्योंकि क्या है ब्रैकेट को हटाना था यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा हो गया 200 एन, और देखिए 5000 में से क्या है 200 घटेगा, कितना बचेगा 4800 बचेगा, प्लस में 4800 रहेगा, क्योंकि क्या है 5000 क्या है प्लस में, ये 5000 प्लस में है ना, तो 5000 में 200 घटा कितना बचेगा 4800 बचेगा। चलिए मतलब 4800। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिए इस 4800 क्या है बराबर के इधर भेजिए, इधर प्लस में रहेगा क्या माइनस में जाएगा, मतलब 7000 माइनस 4800 बराबर कितना हो जाएगा, इधर होगा 200 एन हो जाएगा, सही है। आगे सोल्व करते हैं, ये कितना रहेगा आपका फाइनली, 78 50 72 22 22 00 इतना बराबर 200 एन, सही है। अब यहाँ पे एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान कितना हो जाएगा, देखिए 2200 बटे 200, इधर एन के साथ कितना था गुना में था, देखिए यहाँ पे इधर अगर भागा भागा में हो जाएगा, इधर भागा में हो गया तो भागा में हो जाएगा कितना होगा 200 भागा में 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त और 2 11 बार में समाप्त, मतलब एन बराबर कितना आया, एन बराबर आपका आया है 11, मतलब फाइनली हम कह सकते हैं कि एन बराबर कितना आया है 11 आया है, जो कि एन बराबर 11 यहाँ पे आया, ठीक है। चलिए एन बराबर 11 मतलब क्या आया, वर्षों की संख्या कितना है 11 वर्ष आया है। अर्थात यदि आप कहना चाहें यहाँ पे, अगर कहना चाहें तो अब आंसर इस तरह से फाइनल कर सकते हैं, अतः सुब्बा राव को 11 वर्ष लगेंगे 7000 मासिक वेतन प्राप्त करने में, ठीक है। चलिए कितना वर्ष 11 वर्ष, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए हाँ पहले इंडिकेट कर दिए एन बराबर क्या है, वर्षों की संख्या जहां बराबर वाट, तो एन बराबर कितना लाया है 11, मतलब
11 वर्ष हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। उसको वीडियो रोके, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, उतार लिए इसको, उम्मीद करते हैं आप इसको उतार लिए होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, बता दें इसको, हटा देते हैं। चलिए, ये सवाल भी हम हल कर चुके हैं। अब क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि रामकली किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत, यानी किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत कितना है, 7.5 रुपया बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 रुपया या 50 पैसा रुपया बोलिए 50 रुपया हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में क्या है, जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसमें क्या है, उसमें क्या था, वेतन बढ़ रहा था, इसमें क्या है, बचत कर रहा है वो। ठीक है, तो एक बार क्या है, पहले वीडियो रोकिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए इसको करने के लिए। अगर ये कर पाए तो अच्छी बात है, आपको अंदर से आत्मविश्वास आया कि हाँ हम भी कर बना सकते हैं क्वेश्चन को। और नहीं बना पाएगा फिर तो हमें ही। ठीक है, चलिए पहले कीजिए अपने। उम्मीद करते हैं आप कोशिश कर लिए होंगे। अब क्या है, बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया गया, रामकली क्या दिया गया है यहाँ पे, प्रथम सप्ताह में यानी किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में कितना 50 रुपया बचत करता है। मतलब फर्स्ट सप्ताह में यानी पहला सप्ताह में, सप्ताह में कितना का बचत करता है, वो करता है 50 रुपया का बचत कर रहा है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से सेकेंड सप्ताह दूसरा सप्ताह में उसका बचत कितना हो जाएगा, 50 रुपया तो पहले सप्ताह था, प्लस 17 रुपया बढ़ाता है। ठीक है, मतलब 17.5 रुपया और बढ़ा दिया। ठीक है, फाइनली कितना हो गया हमारा, ये हो गया 67.5 रुपया। ये हमारा सेकंड वर्ष का हो गया बचत। अब थर्ड वर्ष कहते हैं, थर्ड मतलब सेकंड सप्ताह का हो गया। उसी प्रकार से थर्ड सप्ताह का बचत कितना हो जाएगा, फिर क्या है, जितना बचत हुआ था उसमें क्या 17 रुपया और जुड़ जाएगा। मतलब 67 प्लस 17.5 रुपया मतलब 17 रुपया। यानी कितना हमारा ये आएगा 550 और 7 14 15 और 8 6 7 1 8 इतना 85.5। ये आपका आया 85.0। ठीक है, ये आपका आया तीसरा सप्ताह का बचत। देखिए ये जो बचत है क्या एक एपी का निर्माण कर रहा है। देखिए एक देखिए 50 था, 67 हो गया, 85 हो गया, मतलब कुछ प्लस हो रहा है तो समझ में आ रहा है। पर क्या दो लगातार पदों के बीच के अंतर सेम है, ध्यान से देखिए तो एक बार 17 आपको दिख ही रहा है, 17 जोड़ गई तो अगला पद लाए हैं। मतलब दो लगातार पदों के बीच की संख्या तो बीच के अंतर तो 17 ही होगा, क्योंकि 17 को जोड़ के ही अगला पद तो लाए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए 17 50 67 50 घटाइएगा 17 आएगा, 85 में 67 घटाइएगा कितना आएगा 17 आएगा। मतलब ये इसके सार्वंतर भी क्या है, मतलब इसके दो लगातार पदों के बीच के अंतर भी क्या है, बराबर ही है। क्या एक एपी है, तो एपी क्या हो जाएगा हमारा, जो एपी हमारे बनेगा वो क्या बनेगा, एपी। एपी कितना बनेगा हमारा, और ध्यान दीजिए क्या है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे 50 से आया और बोला कितना साप्ताहिक वर्ष कितना हो जाता है 207.5 रुपया। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते जाएगा कितना, 90 वर्ष में कितना हो जाएगा आपका, इसका सप्ताह कितना बढ़ जाएगा बचत 207.50 रुपया। इतना क्या है इसका बचत हो जाएगा। तो ही पूछ रहा है कि कौन सा वर्ष, 90वें वर्ष, इस एन का मान पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ऐसे बोलिएगा ऐसे। देखिए तो अब ये एपी तीनों में से एपी तो होगा, क्योंकि अभी चेक किया कि इसके दो लगातार पदों के बीच के अंतर 17 है, मतलब एपी तो है ही। ठीक है, खाली लास्ट पर लिखना छोड़ दिए थे, भूल गए थे। ठीक है, ये भी लिख लिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, इस एपी को लिख लीजिए, क्या हो जाएगा हमारा 50
67.5, अगर डालना है पॉइंट डाल से तो डालने की जरूरत है नहीं, 85 के बाद पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होता है, जीरो के मतलब पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू होता है। इतना कॉमा डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 207.50 रुपया तक जाएगा। ठीक है, देखिए एपी जो है 50 से हुआ, फिर दूसरा पद 67, तीसरा सप्ताह का बचा 85। इसी प्रकार से बोल रहा है कि कितना कौन सा सप्ताह, सप्ताह के कौन सा संख्या, मतलब संख्या बोल रहा है सप्ताह में कितना, सप्ताह में इतना सप्ताह में क्या है 207.50 रुपया बचा लेगा, मतलब एन का मान पूछ रहा है, ऐसे बोल रहे हैं एनवे वर्ष नहीं, एनवे सप्ताह, क्या यार सप्ताह। ठीक है, चलिए मतलब यहाँ पे क्या है एन का मान पूछ रहा है, सिंपल। इसमें जितना सारे लिया गया लिखिए, ए का मान इसमें कितना हो जाएगा, ए का मान हमारा 50 जाएगा, डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान 67 माइनस 50, फाइनली कितना हो जाएगा हमारा 17.5 होगा, क्योंकि 17 जोड़ जोड़ गए तो सारे पद आए हैं, तो डी का मान कितना 17 ही रहेगा। और फाइनली हमारा एन का मान कितना हो जाएगा, एन बराबर कितना होगा हमारा, ये देखिए लास्ट पद, एन बराबर क्या होता है लास्ट पद, कितना हमारा है 207.50। ठीक है, चलिए तो एन बराबर क्या है, एन बराबर तुमको ज्ञात करना है सप्ताह की संख्या, एन बराबर ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, वो जानते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर कितना हमारा, एन बराबर कितना 207.50 बराबर एक मान कितना है, एक मान हमारा है 50 प्लस एन का मान पता नहीं, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है यहाँ पे 17.5 मतलब 17.5 को 17.5 काटा। ठीक है, चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा 207.50 बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो हमारा 50 और 17.5 गुने एन होगा तो कितना होगा प्लस 17.5 एन माइनस एक गुने 17.5 मतलब माइनस 17.5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, ये जाएगा 207.50 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 17.5 एन को इधर लिख लीजिए, 17.5 एन मतलब 17.5 एन। अब देखिए 50 में से 17.5 गया, कितना बचेगा 50 क्या प्लस में 17 क्या है माइनस में, तो घटा दीजिए कितना बचेगा यहाँ फाइनली आपका 32.5। ठीक है, नहीं है तो आप सिंपल नियम से 50 में 17 घटा दीजिएगा 32 आएगा। ठीक है, चलिए ये सिंपल ऐसे कीजिए, 50 में 17 में 18 घटा दीजिए, मतलब ज़्यादा घटा दिए कितना हो जाएगा 18 में 50 में 18 घटा दिए कितना हो जाएगा आपको बचेगा 32। क्या कि यहाँ पे क्या है 5 ज़्यादा बढ़ा दिए थे 0.5 इधर क्या है भी बढ़ा दीजिए कितना हो जाएगा 32.5 सुना है नहीं, इसमें सिंपल 50 में से 17 घटा लेना यार। चलिए क्या होगा फाइनली हमारा, आगे बढ़ते हैं, ये तो घटा आपको आता ही होगा। अब देखिए हमारा आ गया, देखिए ये हमारा हो जाएगा फाइनली अगला स्टेप 207.50 इतना बराबर, देखिए ये सारे 32 जो लाए क्या है बराबर हटाइए, 32.5 को बराबर के इस ओर लाइए, तो इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, फाइनली इधर होगा माइनस 32.5 बराबर इधर क्या बचेगा सिर्फ, इधर बचेगा सिर्फ 17 एन बचेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 17.5 एन। लगे सोल्व करते हैं, इसे घटाने में कितना हो जाएगा 10 घटा दिए 027.50 में कितना घटाना है सिर्फ 32 घटाना है, 32 घटाना है, 3205 इतना घटाना है, घटा दिए 0 0 ये 7 में से 2 गया तो 5 और 17 मतलब 17.5 आया। ठीक है, चलिए यानी कितना आ गया हमारा आ गया ये 17 ये हमारा जाएगा 17.50 लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, जैसे क्या है 0 पॉइंट के बाद 0 अगर खाली 0 आए तो लिखिए, ना लिखिए बात बराबर रहता है, लेकिन फिर भी क्या है चलिए लिख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, तो काट दिया जाएगा ऐसे इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या देखिए सिंपल 17.5 तो दशमलव के बाद 2 जीरो अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, और एन बराबर निकालना है 17.5 इधर क्या है एन के साथ गुना में जाएगा भागा में जाएगा, तो भागा इधर 17.5 हो जाएगा 17.5। अब दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए क्या है ऊपर में एक अंक से एक जीरो से गुना होगा तो 10 से गुना हो गया, इधर पॉइंट हटेगा तो इधर 2 अंक है दशमलव के बाद, इधर क्या होगा नीचे 2 अंक आ जाएगा फाइनली। अब कितना हो गया देखिए हमारा 1 0 से 1 0 समाप्त, फिर 1 0 से 1 0 समाप्त,
175 या 1750, डायरेक्ट इसको काटेगा तो 10 बार में ये कट जाएगा, पूरे 10 बार में। फाइनली आपका 10 बराबर कितना आ गया, n आ गया, मतलब n बराबर 10, इसको लिख सकते हैं n बराबर कितना आ गया आपका 10 आ गया। अगर आप लिखना चाहें तब क्या है, फाइनल कर देना आ गया n बराबर 10, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वो कितना, नाम क्या है, रामकली। रामकली 10वें सप्ताह में कितना 207.50 रुपया का बचत कर लेगी। ठीक है, कितना सप्ताह में, 10वें सप्ताह में 207.50 रुपया का बचत वो कर लेगी। अंतिम में लिखना चाहें लिख लीजिए, आप लिखिएगा अंतिम में लिखना चाहें तो। अतः रामकली 10 सप्ताह में 207.5 रुपया का 5 रुपया का बचत कर लेगी, बचत कर लेगी। चलिए, इंक हमारा लगभग खत्म ही हो गया, ऐसे क्वेश्चन भी पूरा ही हो गया। कितना आया 10, मतलब सप्ताह की संख्या कितना आ गया 10, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा कितना आया 10 आया। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। n का मान 10, मतलब सप्ताह की संख्या 10 आ गया। n में कितना आ जाएगा, यहाँ पे बोल सकते हैं 10वें सप्ताह, 10वें सप्ताह। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो वीडियो रोकिए और इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है या नहीं। चलिए, ठीक है, उतार लिए, वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, उतार लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन, ये देखिए अगला क्वेश्चन समाप्त हो गया। मतलब आज क्लास में प्रश्नावली 5.2 के सारे क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक है, तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम प्रश्नावली 5.3 में 3 को पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दरअसल है कुछ नहीं, इसमें क्या है, एपी के पद ज्ञात करना था, कितना केमा पद है, कौन सा पद है, कितना पद होगा, ये सब ज्ञात करना था। और प्रश्नावली 5.3 में होगा दरअसल ये कि उसमें इन सारे एपी के पदों का योग रहेगा ज्ञात करना। ठीक है, उसी के लिए भी एक खास फॉर्मूला है, उसको भी हम जब आपको बताएंगे अगला क्लास में पहले उसी को बताएंगे, फिर हम प्रश्नावली पे चलेंगे। ठीक है, तो वो भी कल क्वेश्चन की बात है। आपको सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट रहा कि समांतर श्रेणी होता क्या है, उसको कैसे पहचानेंगे, बस। और बाकी तो भाई 2-3 फॉर्मूला है। एक पहला हो जाएगा सारबंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 2 लगातार पदों के अंतर, वो सारबंतर कहलाता है। दूसरा हो गया मतलब अंतिमा पद या एनवा पद बराबर क्या होता है, एन बराबर, एन जहाँ पे होता है अंतिमा पद या एनवा पद, एन बराबर एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब पहला पद इंटू पदों की संख्या माइनस 1 गुने सारबंतर, हिंदी में अगर बोले तो मतलब पूरी तरह से। ठीक है, तो ये तो आज ही होगा, आपको अगला एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम जो समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही हमें क्लास आगे भी लेने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, तब तक लिए धन्यवाद। ठीक है।